हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए 10 का संबंध 101 से है, तो 25 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस 10 का स्क्वायर कर देना है। 10 का क्या कर देना है जी, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 गुने 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 101 दिए हुए हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। एक जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 101 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 101 लाए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 25 का स्क्वायर कर देते हैं। 25 का चलिए स्क्वायर कर दीजिए। 25 गुने कितना हो जाएगा जी, 25 गुने 25 हो जाएगा। 25 गुने 25 625 होता है। हम लोग 10 का स्क्वायर किए हैं तो कितना उसमें जोड़े हैं, एक जोड़े हैं, तब 101 आया है। अब उसी प्रकार से यहाँ 25 का स्क्वायर किए तो 625 आया। तो इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे जी, एक जोड़ देंगे। अब 625 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 626 हो जाएगा। यही 626 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 626 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में 626 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि ए का अर्थ है डिवाइड, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण में क्या करना है जी, प्रश्न के अनुसार इसमें सिंबल डालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ ए का अर्थ क्या दिए हुए जी, डिवाइड दिए हुए हैं। जहाँ समीकरण में ए दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ ए है तो यहाँ हम लोग डिवाइड का सिंबल डाल देते हैं। फिर आगे प्रश्न में देखिए, बी का अर्थ है माइनस, जहाँ बी दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ बी दिए हुए तो यहाँ हम लोग माइनस कर देते हैं। अब आगे प्रश्न में देखिए, सी का अर्थ है मल्टीप्लाई, जहाँ सी दिए हुए वहाँ हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल डाल देते हैं। यहाँ सी दिए हुए तो यहाँ मल्टीप्लाई का हम लोग सिंबल डाल दिए। अब हम लोग समीकरण यहाँ लिख लेते हैं। 46 से भागा कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, -3 गुने 4। अब इसी समीकरण को बनाना है, तो इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होगा, BODMAS, इसी नियम पर इस प्रश्न को बनाना होता है। तो इस प्रश्न में ब्रैकेट और ऑफ का सिंबल कहीं भी नहीं दिए हुए, तो इस दोनों का हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग डिवाइड का इसमें काम करेंगे पहले। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 46 डिवाइड 2 है तो 23 दूनी 46 हो जाता है, ये 23 से कट जाएगा तो यहाँ 23 लिख देते हैं, -3 गुने हो जाएगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे जी, डिवाइड का काम कर दिए है तो हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो यहाँ जो है 23 यहाँ लिख देते हैं, -4 × 12 हो जाएगा। अब 23 में से क्या करना है जी, 12 घटा देना है। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। कितना आया जी, 11 आ गया। यही 11 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 11 दिए हुए, तो ऑप्शन बी में 11 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए कार का संबंध पेट्रोल से है, तो टेलीविजन का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कार किससे चलती है, कार पेट्रोल से चलती है, तो टेलीविजन किससे चलेगा, टेलीविजन जो है बिजली से चलता है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या नोट होगा जी, यहाँ बिजली नोट हो जाएगा। यही बिजली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में बिजली दिए हुए, तो ऑप्शन ए में बिजली दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि सांकेतिक भाषा में ईंट को 517, हैट को 917, सैट को 317 लिखा जाता है, तो हैट्स को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ जो है ईंट का कोड यहाँ दिए हुए है, फिर हैट का कोड यहाँ दिए हुए है, फिर सैट का कोड यहाँ दिए हुए है। तो इसी कोड से हम लोग क्या करेंगे जी, इसी कोड से इस हैट्स का कोड हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ई के लिए यहाँ कोड कितना दिए हुए जी, 5 दिए हुए हैं। फिर ए के लिए यहाँ 1 दिए हुए हैं, टी के लिए यहाँ 7 दिए हुए। उसी प्रकार से यहाँ एच के लिए यहाँ 9 है, ए के लिए 1 है, और टी के लिए यहाँ 7 है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ सेट के लिए यहाँ एस के लिए यहाँ 3 दिए हुए, तो चलिए एस के सामने 3 लिख देते हैं। और ए के लिए यहाँ 1 दिए हुए, तो ए के लिए यहाँ 1 लिख दिए, और टी के लिए यहाँ 7 दिए हुए, टी के सामने 7 लिख दिए। अब इसी के कोड से हम लोग इस हैट्स का कोड निकाल लेंगे। तो
तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ h के लिए क्या लिखे हुए जी, खोजते हैं। तो यहाँ h है, h के लिए यहाँ 9 दिए हुए हैं, तो यहाँ h के सामने 9 लिख देते हैं। फिर a का कोड कितना दिए हुए जी, ईंट में देखिए a का कोड 1 है, तो a के सामने हम लोग 1 लिख देंगे। अब t का कोड कितना दिए हुए जी, ईंट में देखिए t का कोड यहाँ 7 दिए हुए है, तो हम लोग t के सामने 7 लिख देंगे। अब e का कोड क्या दिए हुए है जी, ईंट में देखिए e का कोड जो है 5 दिए हुए हैं, तो हम लोग e के सामने 5 लिख देते हैं। अब s का कोड क्या दिए हुए है जी, s का देखिए यहाँ s का 3 दिए हुए हैं, तो s के सामने हम लोग 3 लिख दिए। यहाँ कितना संख्या है जी, 91753, यही जो है 91753 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 91753 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 91753 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दिए गए विकल्पों में से सही वैनार्क चुनिए। यहाँ प्रश्न में दिए हुए जानवर, उसके बाद दिए हुए बाघ, फिर दिए हुए यहाँ चीता। इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसको वेन आरेख के द्वारा दर्शाना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जानवर दिए हुए हैं, इसी जानवर के अंतर्गत बाघ भी आ जाएगा और चीता भी आ जाएगा, लेकिन बाघ अलग होता है और चीता अलग होता है, लेकिन दोनों इस जानवर के अंतर्गत ही आएगा। तो पहले यहाँ किसका सर्कल बनेगा, इसमें कॉमन क्या है जी, जानवर है, तो हम लोग जानवर का पहले सर्कल बना लेंगे। इसी जानवर के अंतर्गत ये बाघ आ जाएगा, बाघ का हम लोग सर्कल बना लेंगे। और इसी जानवर के अंतर्गत चीता आ जाएगा, तो चीता का भी हम लोग अलग सर्कल बना लेते हैं। दोनों जानवर के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन दोनों का सर्कल अलग अलग बनेगा, क्योंकि बाघ अलग होता है और चीता अलग होता है। तो यहाँ इस प्रकार का वेनार्क बनना है। देखिए किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेनार्क दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में इस प्रकार का वेनार्क दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए आकृति में कितने वर्ग है। यहाँ एक आकृति दिया हुआ है, उसमें देखना है कि टोटल वर्गों की संख्या कितना है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। इधर से इधर जितने भी कॉलम है उसको हम लोग गिन लेंगे। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4। फिर इधर से इधर जितने भी कॉलम है उसको भी हम लोग गिन लेते हैं। तो यहाँ 1 दिए हुए, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, यहाँ देखिए इधर से इधर गिने हैं तो 4 आया है, फिर इधर से इधर गिने हैं तो 4 आया, मतलब दोनों तरफ इक्वल हुआ है, बराबर हुआ है। जब बराबर होता है तो क्या करना होता है, किसी एक तरफ के सभी संख्याओं को स्क्वायर कर लिया जाता है। या तो इधर वाले सभी संख्याओं का स्क्वायर कर लीजिए, या तो इधर वाले सभी संख्याओं का स्क्वायर कर लीजिए। तो हम लोग इधर वाले सभी संख्याओं का स्क्वायर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। तो 1 4 5 हो जाएगा, 5 और 9 14 हो जाएगा, 14 और 16 कितना हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना हुआ जी, टोटल वर्गों की संख्या 30 हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 30 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 30 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए बड़ी संख्या कहाँ कहाँ दिए हुए, तो यहाँ 25 बड़ी संख्या, फिर यहाँ 25 बड़ी संख्या है। इसका मतलब है कि इस प्रश्न को इधर से इधर की ओर बनाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस 8 को और 13 को कुछ करके यहाँ 25 लाना होगा। अगर 13 और 8 में देखेंगे अंतर दोनों के बीच में, तो 5 का अंतर है। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करने के बाद कितना आएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 25 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इस 12 और 7 में कितने का अंतर है, 12 और 7 में भी 5 का अंतर है। तो यहाँ 5 लिख देते हैं, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 गुने 5 कर देंगे तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। फिर यहाँ 25 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यहाँ 15 और 9 में कितने का अंतर है। यहाँ जो है 6 का अंतर है। इस 6 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 6 गुने कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। 6 6 कितना होता है, 6 6 36 होता है। यही 36 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 36 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि इस ऑप्शन में 36 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 30 है, ऑप्शन बी में 36 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं।
प्रश्न संख्या 9, उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। जो सबसे अलग होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन ए में वर्ग दिए हुए हैं। वर्ग किस प्रकार का होता है? वर्ग जो है इस प्रकार का होता है, वर्ग का फिगर ऐसा बनता है। फिर ऑप्शन बी में वृत्त दिए हुए, वृत्त का इस प्रकार का फिगर बनता है। फिर ऑप्शन सी में आयत दिए हुए हैं, आयत का जो है इस प्रकार का फिगर बनता है। फिर ऑप्शन डी में त्रिभुज दिए हुए, त्रिभुज का जो है इस प्रकार का फिगर बनता है। अब इसमें देखेंगे कि सबसे अलग कौन है। तो यहाँ जो है वर्ग में स्ट्रेट लाइन है, मतलब सीधी रेखा से ये जो है वर्ग बना हुआ है। फिर देखिए यहाँ आयत भी जो है सीधी रेखा से यहाँ बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। फिर त्रिभुज भी जो है सीधी रेखा से यहाँ बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। लेकिन वृत्त में देखिए यहाँ वृत्त जो है कर्व लाइन है, इसमें टेढ़ी लाइन खींचे हुए, मतलब टेढ़ी रेखाओं से ये जो है बनता है, कर्व लाइन से बनता है। तो सबसे अलग कौन हो जाएगा जी? सबसे अलग वृत्त हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में जो है वर्ग दिए हुए है जो है स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ऑप्शन सी में आयत दिए हुए भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ऑप्शन डी में त्रिभुज दिए हुए भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। लेकिन ऑप्शन बी जो है कर्व लाइन से बना हुआ है। तो सबसे अलग कौन हो गया? ऑप्शन बी हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10 से दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी? लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि यहाँ 6 दिए हुए, फिर यहाँ 4 दिए हुए हैं। इन्हीं 6 और 4 को कुछ करके यहाँ 52 लाए हुए हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 6 का स्क्वायर कर देना है और 4 का स्क्वायर कर देना है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। अब इस दोनों को क्या कर देंगे? इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 36 और 16 जोड़ेंगे तो 52 हो जाता है। देखिए यहाँ 52 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? इस 3 का स्क्वायर कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और 25 और 9 को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 25 और 9 34 हो जाता है। देखिए यहाँ जो है 34 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग इस 8 का स्क्वायर कर देंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 64, 64 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होगा जी? 4 हो जाएगा। 64 और 4 को जोड़िए, 64 और 4 68 हो जाएगा। यही 68 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही 68 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 68 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी में 68 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।